आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डरों के बारे में जो किसी इंसान के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन 5 में से कोई ना कोई डर आपके अंदर जरूर होगा। और ये भी कह सकता हूं कि यदि इन 5 में से एक भी डर आपके अंदर है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से खत्म कीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी चीज से जरूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसे किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। जिससे डरना होता है वो उसे बेफिक्र होकर करता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम से, उस चीज से वो जीवन भर डरता रहता है। हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, चोरी करने से डरना चाहिए, किसी के साथ बुरा करने से डरना चाहिए और किसी को धोखा देने से डरना चाहिए। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इन सब को करने में हमें बहुत मजा आता है, और जब इसका फल मिलता है तो जिंदगी भर हम रोते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 डरों के बारे में। देखिएगा कि आपके अंदर कौन सा डर है। उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल महेंद्र दुगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि सारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% से ज्यादा लोग अपने पैशन को फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? थॉमस अल्वा एडिशन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। एलन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो एक इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उन्हें लंबा और उनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो उस डर को आज ही निकालिए, क्योंकि इन सभी के अंदर ये डर होता तो आज ये महान नहीं होते। इसलिए आप सभी मेरा ये गोल्डन वर्ड याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि इस फैसले के कारण सामने वाला इंसान उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात को 3 बजे के करीब उन्होंने अपने पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। इसलिए मेरा ये गोल्डन वर्ड याद रखना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा आपको कुछ खोना पड़ता है। तीसरा डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के बारे में कहेंगे, नई स्किल सीखने के बारे में कहेंगे कि नई किताबें खरीद लो या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, तो वो पहले तो अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे, उसके बाद कहेंगे कि यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, यदि यही डर धीरूभाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो पाने के कारण वो यमन चले गए और वहां पर जाकर 300 रुपए की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो, आप सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। इसलिए मेरा ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। चौथा डर है वृद्धावस्था या फिर मरने का डर। कई लोगों को आपने 30 से 35 साल की उम्र में ही कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसी सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। और 5वां डर है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और इसी बात को आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं। और धंधा चलाते चलाते वो अपनी पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम पर डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता,
और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनका दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बाद में जाके ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। आप आज ही बैठिए और ढूंढिए कि इन 5 डरों में से आपके अंदर कौन सा डर है और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी इन डरों से बच पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।